हम उपन्यास पढ़ते हैं, हम कहानी संग्रह पढ़ते हैं। उपन्यास जब पढ़ते हैं तो वो हमारे लंबे समय तक जहन में रहते हैं। कुछ उपन्यास जो होते हैं वो ज़िंदगी भर हमारी यादों में बच जाते हैं। कहानी संग्रह में क्या होता है, कुछ कहानियाँ जो होती है उनमें से कुछ ही कहानियाँ हमारे जहन में होती है, बाकी कहानियाँ जो होती है वो हम अक्सर भूल जाते हैं या फिर उनको फिर एक बार दोबारा पढ़ने पर हमें याद आती है। लेकिन मैं जो कहानी संग्रह की किताबें लेकर आया हूँ वो एक ऐसी कहानियाँ हैं, जब भी आप उन किताबों की हर एक कहानी पढ़ोगे तो वो आपको लंबे समय तक या फिर जीवन भर आपके जहन में रहेगी, आपकी यादों में रहेगी। ये कहानियाँ ऐसी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कुछ ग्रामीण पृष्ठभूमि पर लिखी कहानियाँ हैं, तो कुछ पहाड़ों की कहानियाँ जो पहाड़ों की ठंडक देती है। मैं बताता हूँ आपको कहानी के संग्रह। हम बात करेंगे कहानी संग्रह में पहली किताब अनुलता राज नायर जी की, जो नीलेश मिश्रा की प्रस्तुति है, जो वेस्टलैंड ने प्रकाशित की है। किताब है जंगली फूलों सी लड़की। ये भी कहानी संग्रह है, जंगली फूलों सी लड़की। ये कहानी, इनमें ऐसी कहानियां हैं जो आपको ठंडक देगी, आपको लंबे समय तक आपके जहन में रहेगी, और कुछ कहानियों में आप हमेशा के लिए उनमें समा जाएंगे। दूसरी किताब है गांव से 20 पोस्ट कार्ड, नीलेश मिश्रा जी की प्रस्तुति। ये भी वेस्टलैंड से प्रकाशित है। इनमें ग्रामीण जीवन की ऐसी कहानियां हैं, जब भी आप पढ़ोगे तो गांव को अनुभव करोगे, वहाँ की सुंदरता को, वहाँ की मिट्टी को अनुभव करेंगे। बहुत ही बेहतरीन किताब है गांव से 20 पोस्ट कार्ड। तीसरी किताब है मुंशी प्रेमचंद जी की, जो बहुत ही फेमस राइटर है। हमने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन। लेकिन ये इनका कहानी संग्रह मोटर के छींटे, जो वेस्टलैंड से प्रकाशित की है, ये भी एक बहुत बेहतरीन किताब है। और आखिरी और मेरी सबसे पसंदीदा किताब तितली धूप, जो भालचंद्र जोशी जी की है। तितली धूप, इसमें इतनी बेहतरीन कहानियां हैं। इसकी एक कहानी है पहाड़ पर ठहरी रात, जो आपको एक अलग ही अनुभव देगी, एक अलग ही एहसास देगी जब भी आप इसको पढ़ोगे। ये थी कहानियों की किताबें, कहानी संग्रह। आप इनको पढ़ने के लिए साहित्य ऋषि पेज से मंगा सकते हैं या फिर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।